Good afternoon, friends. Myself, Dr. Arun Kumar. I am a classical homeopathic practitioner in मैनपुरी. आज मैं आपके सामने एक नया केसेस लेके आया हूँ सोराइसिस का. सोराइसिस होता क्या है, सोराइसिस का कारण क्या है और सोराइसिस कितने प्रकार का होता है, तो हम उस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात है कि सोराइसिस होता क्या है. सोराइसिस एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बीमारी है जो या तो जेनेटिक हो या किसी के कांटेक्ट में रहने से हो जाए. और इसमें क्या होता है कि स्किन ड्राई होने लगती है, डिस्कलरेट होने लगती है और रेडनेस आ जाती है और ईचिंग भी होने लगती है. तो ये सारी कंडीशनें अगर प्रेजेंट होती हैं तो वहां पे सोराइसिस डेवलप हो जाता है. अब बात करते हैं कि सोराइसिस कितने प्रकार का होता है. सोराइसिस देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार का होता है. जैसे प्लेक सोराइसिस हो गया. प्लेक सोराइसिस अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ज्यादातर प्लेक सोराइसिस पे डिपेंड करते हैं. और इनवर्स सोराइसिस वो वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होता है. जैसे फोल्ड वाली स्किन है. अब फोल्ड वाली स्किन जैसे घुटना हो गया, एल्बो जॉइंट हो गई, नी, तो ये उस जगह पे इनवर्स सोराइसिस डेवलप होने है. अब गटेड सोराइसिस आता है. गटेड सोराइसिस में क्या होता है कि जैसे हमारे गले के अंदर सोर थ्रोट हो जाता है. अब सोर थ्रोट में बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं. या तो बच्चों में हो या बड़ों में हो, दोनों में प्रेजेंट होते हैं ये. अब दूसरी बात आती है नेल सोराइसिस. नेल सोराइसिस में क्या होता है कि हमारे जो नेल्स होते हैं वहां पे डिस्कलरेट होने लगते हैं. उनका कलर चेंजेस होने लगता है, व्हाइट होने लगते हैं, रेड होने लगते हैं और वहां का नेल टूटने लगता है और वहां पे बर्निंग या पेन, ये सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं. अब बात करते हैं तो वहां पे नेल सोराइसिस हो गया. अब बात करते हैं कि पस्चुलर सोराइसिस. पस्चुलर सोराइसिस क्या होता है कि जहां पे पस डेवलप हो जाए. जैसे सोराइसिस था किसी को, अब वहां पे क्या हुआ कि वहां की स्किन जब खुजली होने लगती है तो वहां पे ड्राईनेस से हटके जब खुजली होगी तो वहां पे क्या होगा कि आप कभी कभी खुजली कर देते हैं तो वो स्किन हट जाती है. तो वहां पे क्या होता है कि अपने नेल से इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वहां पे पस डेवलप होने लगता है. किसी किसी केस में पस्चुलर सोराइसिस भी देखा गया है. और सबसे बड़ी बात होती है कि इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस. इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस एक ऐसी सोराइसिस होती है जिसमें बड़ी चीज को, बड़ी एरिया को कवर करने की क्षमता रहती है सोराइसिस में. जैसे हमारा बैक हो गया, पूरा बैक को कवर करती है इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस. या फिर बैक हो गया या फ्रंट हो गया या फिर थाई हो गया, ये बड़ी चीज एरिया को कवर करती है, इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस कहलाती है. और अगर किसी के फोल्ड वाली जगह पे तो इनवर्स सोराइसिस हो गया, या फिर किसी के स्काल में भी सोराइसिस हो जाती है. अब बात करते हैं कि इसकी कॉज की. अब इसका कारण क्या रहता है. सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका कारण ये रहता है कि अगर आप, तो क्या होता है कि जिसको सोराइसिस है उससे तो पहले आप दूर रहिएगा. मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, नहीं, उसके कपड़ों को, उसके साबुन को यूज नहीं करिएगा. और दूसरी ये बात है कि अगर आपने जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, हो सकता है कि उसके आधार पे भी आपके ये सोराइसिस डेवलप हो जाए, क्योंकि उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है, एलोपैथिक का भी. और दूसरा ये है कि किसी किसी के जेनेटिक भी होते हैं कि किसी को फादर को थी, कुछ समय बाद बच्चों में भी पैदा होने लगती है. तो ये सोराइसिस बच्चों में भी आ जाती है कभी कभी. और दूसरी ये बात है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है. सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको सोराइसिस है तो सबसे पहली हाइजीन की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है. आपको गर्म पानी से नहाना, डिटॉल यूज करना और अपने
हाथ को बार बार धोकर अपने शरीर पे यूज करना, अगर और ऑयलिंग करना। कहते हैं कि सबसे ज्यादा नारियल का तेल यूज करना चाहिए सोराइसिस में या स्किन वाली कंडीशन में। सोराइसिस हो चाहे कोई भी हो, एक्जिमा हो या फिर अर्टिगेरिया हो, एनी हाउ कंडीशन, यू यूज द कोकोनट ऑयल। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्लासिकल अगर है, होम्योपैथिक सिंगल मेडिसिन पे काम करती है। बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं, फिजिशियन हैं, जो बहुत सारे दो दवाएं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर होते हैं वो सिंगल मेडिसिन पे वर्क करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो सोराइसिस होती है वो जब उसका टाइमिंग पीरियड हो जाता है, जैसे किसी को 2 साल 3 साल हो गई है, तो वो वहां पे क्या होगा कि वो हड्डियों में एंटर कर जाती है। तो इसलिए क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर या सिंगल मेडिसिन जब हम देते हैं तो वहां पे क्या करती है, वो उस चीज को बाहर निकालती है। पहले हड्डियां ठीक करेंगी, उसके बाद आपकी स्किन ठीक होगी। अब फोल्ड वाली स्किन हो गई या कोई भी स्किन हो गई, वहां पे वो परमानेंट ठीक हो जाएगी। अब कहते हैं कि सोराइसिस एलोपैथिक में ठीक ही नहीं होती है। जब आपने मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट लिया है इतना सारा, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को आपकी बॉडी में एंटर करेगा ही करेगा। जैसे वो एंटर करता जाएगा, मान लीजिए स्किन का रोग है, आपने दबाया, ऑइंटमेंट लगाया, दवा ली, तो वो क्या होगा, दबता जाएगा। और जब वो दबता जाएगा तो वो एंटर करेगा कहाँ, इंटरनल ऑर्गन में। इंटरनल ऑर्गन जैसे हड्डियां हो गई हमारा, फिर बॉडी में अंदर और भी चेंजेस होते जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटरनल में इफेक्ट करती जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस चीज की ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम उस चीज की केस टेकिंग के आधार पे हम उस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। क्लासिकल होम्योपैथिक में केस टेकिंग के आधार पे होता है। सिंगल मेडिसिन, जैसे हमने पेशेंट को सिंगल मेडिसिन दी, तो वो सिंगल मेडिसिन उसके लेयर बाय लेयर को कवर करती चलेगी। अगर 2-4 मेडिसिन हम दे दें तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन कौन से लेयर पे वर्क करती है। तो इसलिए क्लासिकल में हम सिंगल मेडिसिन का ही यूज करते हैं। और हमारा जो सिद्धांत बेस है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है, समान से समान की चिकित्सा। तो सोराइसिस में, और अगर कोई भी पेशेंट सोराइसिस वाला अगर हमसे एडवाइस लेना चाहता है या फिर हमसे ट्रीटमेंट कराना चाहता है, तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हम अवेलेबल करते हैं। मेरा पता है ईशन नदी पुल, कुरावली रोड, मैनपुरी इन यूपी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। मैं आपको सोराइसिस के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताता जाऊंगा। बस आपका प्यार इतना ही मिलता रहे, और आपका जितना हो सके मैं आपको उस चीज की जानकारी देता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड।